वेलकम टू द चैनल एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं अबाउट चार्ल्स लाम जो है एसेज ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन। सो लेट्स बिगिन। जो ये चार्ल्स लाम है, ठीक है, वो सेवेंथ और यंगेस्ट चाइल्ड हैं जॉन और एलिजाबेथ लाम के। जॉन इनके पापा हैं और एलिजाबेथ लाम इनकी मम्मा है। फिर इनका बर्थ हुआ था 10 फरवरी 1775 लंदन में। इनको एजुकेशन मिली है क्राइस्ट हॉस्पिटल में, जहां पर इन्होंने बहुत अच्छा एडमायरेशन किसका किया, सेंट कॉलेज का, एसटी कॉलेज का, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने लेफ्ट कर दिया स्कूल नवंबर 1789 में। इन्हें साउथ सी हाउस में एम्प्लॉयमेंट मिल गया था और फिर ब्रिटिशर्स का टाइम था, ईस्ट इंडियन कंपनी आई थी, तो वहां पर इन्हें सर्विस मिल गई, जहां पर ये कब तक रहे, 1825 तक। फिर 17 बताया जाता है कि 1795 से 96 में ये थोड़ा सा ना, इन्हें ऐसा हुआ था कि मेंटली इल हो गए थे। और जब इंसान एक बार मेंटली इल हो जाता है तो पूरी लाइफ टाइम में वो चीज कभी ना कभी हॉन्ट करती रहती है। तो वही इनके साथ हुआ। इनकी जो सिस्टर मैरी थी, इनसे बहुत डीपली अटैच्ड थे ये। ओके। फिर ये लंदन में रहे, फिर उसके बाद में इस्लिंगटन में, और आखिरी में एडमिंटन में रहे जब इनकी डेथ हुई थी। रिमेंबर दिस। फिर इसके बाद ऐसा बताया जाता है कि हॉलीडेज जब इनकी होती थी तो ज्यादातर अपनी नानी के घर पे रहते थे, ठीक है, मिसेस फीड। वहां जाया करते थे हेडफोर्डशायर में। वहां पर क्या हुआ, ये जो मिसेस फील्ड थी, इनकी मटर्नल ग्रैंड मदर थी, जो वो हाउसकीपर थी, एक फैमिली थी प्लमर्स उनके यहाँ पर, ठीक है। फिर एक विजिट में ही अपनी नानी के यहाँ ये एक यंग लेडी से इन्हें प्यार हो जाता है। ऑलराइट। सो वहाँ ये एसेज में उसका नाम एलिस विंटरटन के नाम से रखते हैं, और पोएम्स में एना, ठीक है। तो जिसको एना सिमंस से आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब उसका रियल नेम ये यूज नहीं करते हैं, एक नाम दे देते हैं, एसेज में ये नाम रख दिया और पोएम्स में ये नाम रख दिया। सो रिमेंबर दोस नेम्स, ठीक है। एलिस विंटरटन एसेज में और फिर एना पोएम्स में। फिर इनको ऐसा है कि माना जाता है इन्होंने जो है इनसे शादी नहीं की थी, ठीक है। चार्ल्स लाम से शादी नहीं की थी एन ने। इन्होंने शादी की थी, पॉन ब्रोकर था एक बर्टन नाम का, उससे की थी। तो इनका ज्यादातर, फिर उसके बाद ये अपनी जो इलनेस हमने बताया ना अभी, उससे रिकवर हो गए थे, तो उन्होंने पब्लिशिंग शुरू किया। पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स पब्लिश की, बहुत सारे पोएम्स होंगे उसमें। अबाउट दिस टाइम ये फिर स्टडी करते थे एलिजाबेथन ड्रामेटिक्स को, ठीक है। आपको ज्यादातर इनके प्लेज में, इनके इनके एसेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि एक एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट का व्यू कहीं ना कहीं है, उनके जैसी स्टाइल्स हैं कहीं ना कहीं, ये सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर 1798 में इन्होंने क्या पब्लिश किया था, रिमेंबर दिस, रोजमन ग्रे। उसके बाद आया जॉन वुडविल, फिर मिस्टर एच। इस सब के बाद उन्होंने अपनी सिस्टर मैरी, उसके साथ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा 1807 में, जो कि बनाया गया था किनकी स्टोरी से, शेक्सपियर के प्लेस जो थी उनको स्टोरी बनाया गया था, ठीक है। इन कि हम यंग लोग भी फेमिलियर हो पाए उस चीजों से, इसलिए उसे स्टोरी की फॉर्म में उनके जो भी प्लेस थे उसे लाया गया था, ठीक है। फिर इन्होंने ली हंस का रिफ्लेक्टर लिखा एंड एग्जामिनर लिखा। फिर 1820 से 23 में, ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, 1820 से 1823 में क्या हुआ, इन्होंने रेगुलर कंट्रीब्यूशन दिया, कहां पर, लंदन मैगजीन में, ठीक है। मतलब ये है कि रेगुलरली लिखते रहे एसेज, बहुत सारे इन्होंने लिखे, सीरीज ऑफ ऐसे लिखे। फिर ऐसा हुआ ना, जैसे आपने कैसे 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 अलग अलग पब्लिश करवाया, फिर उसके बाद ऐसा होता है उसे ज्वाइन करके एक वॉल्यूम में रख के उसे पब्लिश कराया जाता है। सो दैट इज कलेक्शन, वो पब्लिश हुआ 1823 में। फिर इसकी सेकेंड सीरीज आई है, फर्स्ट सीरीज थी, सेकेंड सीरीज आ गई 1833 में। फिर उसके बाद रिमेंबर दिस आल्सो, ओके। सो फिर बहुत सारे पॉइंट्स में आपको देखने को मिलेगा, ये मैं बता रही हूँ कि लाम ने एलिजाबेथन राइटर्स को इमिटेट किया है, उनके जैसा रहता है, जैसे आप देख सकते हो लव में। इनका जो लव है, मतलब कि ज्यादातर इन्हें पसंद है जो चीज, वर्ड कोइनिंग, एल्ट्रेशन रहा, कंपाउंड वर्ड्स, आप समझते हो ना, दो वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन करने वाले भारी वर्ड्स हो गए, थोड़े से सिंपली नहीं, कंपाउंड वर्ड्स।
और हिज फॉर्मेशन, उनके फॉर्मेशन जो एडजेक्टिव्स का फॉर्म कर देते थे, प्रॉपर नेम्स से एडजेक्टिव्स बना देते थे, ज्यादा जो लैटिन्स का यूज करते थे। मतलब ये सब दिखाया गया है कि हाँ इस वे में ऐसा है कि ये एलिजाबेथन राइटर्स की स्टाइल्स को किसी ना किसी तरह कॉपी करते थे। ऑलराइट, फिर उसके बाद इन्होंने अपने ज्यादातर एसेज में सेल्फ रिवील किया है, खुद को रिवील किया है, इस चीज को फॉलो किया है। ठीक है, जिससे रीडर्स जो है कॉन्फिडेंस में आ जाता है, मतलब घुस जाता है इस चीज में, आपको अच्छा लगता है ऐसा पढ़ना जिसमें कोई अपने बारे में खुद रिवील कर रहा है, कोई जाना माना इंसान अपने बारे में कुछ रिवील कर रहा है, सो यू विल लाइक टू लिसन टू इट, यू विल लाइक टू रीड टू इट। हाँ, तो वही चीज है। फिर इनके एसेज में आपको फ्रैगमेंटेड ऑटोबायोग्राफी दिखेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे ही ले लो, जैसे क्राइस्ट हॉस्पिटल है, उसमें इनके स्कूल डेज के बारे में पूरा आ गया। फिर ब्लैक्समोर आया, उसमें इनके बॉयहुड के बारे में पूरा आ गया। लव ऑफ ओल्ड वेंचर्स आया, इसमें इनके पापा के बारे में आ गया। फिर जेम्स सीली ऑफ माई रिलेशंस आया, जो इनके ब्रदर, इनके एल्डर ब्रदर थे जॉन लैम, इनके बारे में आ गया। तो ये सब देखो आपको दिख रहा है ना कि अपनी ऑटोबायोग्राफी एक तरह से दे रहे हैं और खुद के बारे में रिवील कर रहे हैं। फिर द ब्रिजेट ऑफ मैकरी फाइंड इन हर्टफोर्डशायर, ओल्ड चाइना इज मैरी लैम। ठीक है, फिर लैम जो है वो बहुत ज्यादा वेट यूज करते हैं, ह्यूमर यूज करते हैं और फन रहता है उनकी राइटिंग्स में, मजा आती है आपको पढ़ने में। जो ह्यूमर है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनकी हेल्थ खराब हुई थी। ठीक है, उसकी वजह से ऐसा रहता है ना कि आप मेलोंकली बहुत रहती है, बहुत सारी सैडनेस रहती है। इस सब से छुटकारा पाने के लिए आप क्या करोगे, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे, काइंड ऑफ ह्यूमरिस्टिक बनने की कोशिश करोगे। तो वही कोशिश इन्होंने भी की, है ना। आप लेकिन फिर भी कितनी भी कोशिश कर लीजिए खुश रहने की, दिखाने की दैट यू आर वेरी मच ह्यूमरस, पर कहीं ना कहीं आपके लाइफ का जो भी सैडर पार्ट होता है वो अपीयर हो ही जाता है। सो एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इनके साथ हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हम अब मेनली बात करने जा रहे हैं ड्रीम चिल्ड्रन में आपको क्या रहेगा। तो मैं ऐसे का पूरा एक ओवरव्यू देने जा रही हूँ, सो दैट आपको पहले से थोड़ा सा क्लियर रहेगा ऐसे के बारे में। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ड्रीम चिल्ड्रन पूरा ऐसे, ओके, लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। फिर ये एक रिवाइव है, मतलब देखो ये पूरा ऐसे ना एक डे ड्रीमिंग है, रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें सब कुछ जो भी करेक्टर्स हैं वो ट्रू हैं, सही हैं। जैसे जॉन लैम, इनके एल्डर ब्रदर रहते हैं, इनकी ग्रैंड मदर जो कि बच्चों की ग्रेट ग्रैंड मदर है, और बच्चे। ठीक है, तो बच्चे जो हैं यहाँ पर ये इमेजिनरी हैं, मतलब ये ड्रीम कर रहा है, ये जिससे लव करता था, ठीक है, एलिस से, वो उसके और इसके बच्चे, ऐसा है। ठीक है, और ये बच्चे इनसे पूछ रहे हैं कि इसमें ऐसा हो गया है कि मम्मा इनकी नहीं है। ठीक है, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि बच्चों को इंटरेस्ट होता है ना जॉनी के बारे में, कि जब हमारे पेरेंट्स बच्चे थे तो क्या करते थे, उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में, अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में बच्चे पूछते हैं। तो ये सब बताते हैं। फिर अपने उनके अंकल के बारे में बताते हैं, ठीक है, ग्रेट अंकल के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि अंत तक आते आते वो अपने जब भाई को ज्यादा याद करने लगता है, ऑथर चार्ल्स नाम। तो बच्चे ऐसा करते हैं कि आप हमारी मम्मा के बारे में कुछ बताइए, हमारी प्रीति मम्मा के बारे में। तो वो भी नहीं है अभी, तो मम्मा के बारे में ये बताते हैं। एंड देन धीरे 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 इसको उसकी मम्मा और जो इसकी बेटी होती है वो सिमिलर दिखने लगती है। ठीक है, फिर ये धीरे 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 वैनिश हो जाते हैं और बच्चे इन्हें बताते हैं कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, मतलब वैनिश होने लगते हैं और आवाज तेज तेज आती है कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, है ना, एंड ऑल दैट आपको सुनने को मिलेगा। अब पूरा नहीं खोलते हैं ऐसे को यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसा होता है और फिर वो धीरे 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 वैनिश होने लगते हैं। देन आखिरी में इसकी आंख खुलती है और ये देखता है कि एक्चुअली में तो बच्चे हैं ही नहीं, एंड ही वाज ड्रीमिंग। वो अपनी बैचलर चेयर पे बैठा हुआ है, कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है, और जो वो बच्चे हैं वो इसे पापा नहीं बुलाते हैं बिकॉज इसकी अपने लव से शादी हुई ही नहीं है। वो बच्चे जो है बर्टनम को, जो जिसको हमने डिस्कस किया था कि इनकी लव की शादी किसके साथ हुई है, ठीक है, तो उसको पापा बुलाते हैं, इनको पापा नहीं बुलाते हैं। आई होप ये आपको पूरा क्लियर होगा अबाउट चार्ल्स नाम, और स्टोरी जो पूरी ऐसे है उसका एक प्लॉट मिल गया होगा।
पूरा ओवरव्यू ही दे दिया है मैंने वैसे, तो आपको स्टोरी लाइन बाय लाइन पूरा ऐसे मिलेगा in the next video. Do like the video if you liked it और सब्सक्राइब कर दो आगे के लिए भी. Okay, bye bye and do subscribe.